खुदावंद यीशु मसीह के पुत्र और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसने हमें जिंदगी, सेहत और सलामती और जिंदगी की बेशुमार नेमतें अता की और बिलखसूस बच्चों जैसी नेमत और बरकत अता की, क्योंकि आज दोपहर हम जिंदा खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि खुदा ने भाई सनी को बेटे जैसी बरकत दी है और हम मिलकर जिंदा खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं। आए फिर जिंदा कलाम में से अपनी रहनुमाई को हासिल करते हैं और मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा। ज़बूर 127 आयत नंबर 3। ज़बूर 127 आयत नंबर 3 का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन। याद रखिए कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो मिरास के ताल्लुक से बाइबल हमें यह सिखाती है कि सबसे पहली बड़ी अजीम मिरास खुदा बजाते खुद है, क्योंकि खुदा अपने लोगों की मिरास और मिरास के तल्लुक से दूसरी बात बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि खुदा के लोग भी खुदा की मिरास है। जैसे खुदा अपने लोगों की मिरास है, उसी तरह खुदा के लोग भी खुदा की मिरास है। और फिर कलामे खुदा में यह भी मरकूम है कि खुदा की कौम इस्राइल, जिनके साथ खुदा ने अहद व पैमान किया, खुदा उनके बारे में भी कहता है कि वो मेरी मिरास, वो मेरे लोग हैं। और फिर इसके साथ साथ अहद जदीद में जब हम पढ़ते हैं तो अहद जदीद में भी वो सब लोग जो जिंदा खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं वो भी खुदा की मिरास, खा वो किसी भी कौम या कबीले से तल्लुक रखते हैं, वो भी खुदा की मिरास। और मिरास के तल्लुक से एक और बात बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ह सिखाती है कि जो खुदा के लोग हैं उन्हें आसमान की बादशाही की मिरास उन्हें मिलेगी। वो आसमान की बादशाही के मिरास के हकदार हैं और अपनी मिरास खुदा के लोगों को मिलेगी जो कभी जवाल पजीर नहीं होगी। ऐसी मिरास जो लाजवाल मिरास है वो खुदा के लोगों को मिलेगी हमेशा हमेशा के। लेकिन आज हम बच्चों ऐसी मिरास के तल्लुक से चंद एक बातें अपनी रहनुमाई के लिए सुनेंगे और सीखेंगे। याद रहे, लफ्ज मिरास जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है जायदाद। इसका मतलब है कि बच्चे हमारी जायदाद हैं। और याद रखें, जायदाद को हमेशा इंसान संभाल के रखता है, उसकी बड़ी फिक्र करता है, उसको जाया होने से बचाता। और ये ईमानदारों का हक
एक शख्स का ये हक है, ये जिम्मेदारी है कि जो खुदा ने उन्हें बच्चों की सूरत में मिरास या जायदाद बख्शी है, उस मिरास की बड़ी जिम्मेदारी के साथ हिफाजत करें। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कौम बनी इस्राइल को जो जमीनी मिरास बख्शी, खेतों की सूरत में, घरों की सूरत में, उस मिरास को खुदा ने सेफ रखने के लिए कि वो मिरास जो हर एक ईमानदार को, हर एक इस्राएली कबीले को हासिल है, उस मिरास को सेव करने के लिए, उस मिरास को महफूज करने के लिए खुदा ने एक हुक्म को बनी इस्राएल को अपने बंदा मूसा की मार्फत दिया। और उस मिरास को महफूज रखने के लिए गिनती 36वां बाब आयत नंबर 5 था 12 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक अजीम असूल उस मिरास को महफूज रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, कबीलों तक महदूद रखने के लिए खुदा ने हुक्म दिया या कानून दिया या असूल दिया। और वो असूल ये था कि हर एक कबीला अपनी मिरास को, अपनी जायदाद को महफूज रखने के लिए अपने ही कबीला के अंदर शादी करे, ताकि उनकी मिरास जो है किसी दूसरे कबीला में शिफ्ट ना हो, किसी दूसरे कबीला में मुंतकिल ना हो। क्योंकि जब जायदाद या मिरास जो है दूसरे कबीले में चली जाएगी तो एक तो कबीले की मिरास जो है वो कम होती चली जाएगी, और दूसरे नंबर पर बेशुमार मसाइल जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाएंगे, लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए खुदा ने कौम इस्राएल को जो मिरास बख्शी, उस मिरास को महफूज रखने के लिए खुदा ने हुक्म दिया कि हर एक कबीला अपने ही कबीले के साथ वाले लोगों के साथ ब्याह शादी करे। और याद रखें, जैसे जिस्मानी मिरास की सेफ्टी के लिए, जिस्मानी मिरास को महफूज रखने के लिए खुदा ने यह हुक्म दिया कि अपने अपने कबीलों में शादी करें ताकि उनकी मिरास महफूज रहे। इसी तरह खुदा ने जो बच्चों जैसी मिरास खुदा ने अपने लोगों को बख्शी है, उस मिरास को महफूज रखने के लिए, उस जायदाद को महफूज रखने के लिए भी खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ कवानीन दिए, ताकि हम वो मिरास जो खुदा की तरफ से हमें हासिल हुई है, उस मिरास को महफूज रख सके, उस जायदाद को महफूज रख सके। और वो कवानीन जो हैं इस्तिशना की किताब 6 बाब की आयत नंबर 4 का 9 में वाज़िया तौर पर लिखे हुए लिखा है, सुन इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरे नंबर पर, और ये बातें जिनका आज मैं तुझे हुक्म देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू
इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। ये जो बच्चों जैसी मिरास या जायदाद खुदा ने दिया, उसको महफूज करने का असूल, तरीके, कवानीन खुदा ने हमें दिए कि तू उन सारी बातों को जो मैं तुझे हुक्म के तौर पर देता हूं, तो उन पर अमल करना और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। कब कब, कहां कहां? नंबर 1, जब घर बैठे हो उस वक्त अपने बच्चों को वो कवानीन सिखाना, उनके ज़हन नशीन करना। जब वो घर में बैठे हो, फ्री में बैठे हो, उस वक्त वो कवानीन उनके ज़हन नशीन करना। और दूसरे नंबर पर, राह चलते वक्त जब वो तेरे साथ किसी राह में चलते हो, जब वो तुम्हारे साथ कहीं जा रहे हो, रास्तों में भी वो कवानीन उनके ज़हन नशीन करना। और तीसरे नंबर पर, जब लेटे हो, लेटते वक्त भी तो वो कवानीन उनके ज़हन नशीन करना। और फिर आखिर में उठते वक्त, जब वो सुबह को उठे, उस वक्त भी सुबह होते ही, आंख खुलते ही, उठते ही, तो खुदा के कवानीन, वो बातें, अहकाम उनके ज़हन नशीन करो। और फिर क्या कि तुम निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानद, और तुम उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। और इसके साथ साथ इन सारी बातों का मतलब यह है कि बच्चों की बाकायदा तालीम और तरबियत करना, उन्हें सिखाना, ताकि वो गलत अकायद से, गलत मज़ाहब से बचे रहें, महफूज रहें। कि उनकी मिरास, उनकी जायदाद उनके हाथ से जाती रहती है, जो अपने बच्चों को घर में उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उन्हें बाकायदा तौर पर खुदा के कलाम की तालीम नहीं देते या सिखाते थे। वो बच्चे जिनको घर में तालीम नहीं दी जाती, या घर में बाइबल मुकद्दस उन्हें सिखाई नहीं जाती, या महरूम रह जाते हैं, वो बच्चे बड़े होकर गलत मज़ाहब का, गलत अकायद का, गलत राहों का शिकार हो जाते हैं, और उनके हाथ से उनकी जायदाद जो बच्चों की शक्ल में है वो निकल जाती है, उनकी मिरास जाया हो जाती है। क्योंकि वो बच्चे जिन्हें घर में बाइबल की तालीम नहीं दी जाती, वो बच्चे यूसुफ यूहन्ना से मोहम्मद यूसुफ बन जाते हैं। माँ बाप की जो मिरास खत्म हो गई, जाती रही, उनके हाथ से निकल गई, लेकिन खुदा ने बच्चों जैसी मिरास को महफूज रखने के लिए ये तालीम दी है, ये कवानीन दिए हैं। और याद रखें, बच्चों जैसी मिरास या जायदाद की सेफ्टी के लिए बच्चों को रूहानी
जिस्मानी तालीम देना दिलाना बहुत जरूरी है। बच्चों को घर के अंदर अच्छा माहौल देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे माहौल में बच्चे परवरिश पाएंगे उसी तरह की आदत, उसी तरह के उनके तौर तरीके, उसी तरह का उनका रहन सहन, उसी तरह की उनकी बातें, उसी तरह के उनके काम, वो सारी जिंदगी उनकी उसी तरह की गुजरेगी जैसी उनके माँ बाप की गुजरेगी। इसलिए जिन्हें औलाद जैसी बरकत मिली, जिन्हें औलाद जैसी मिरास मिली, जिन्हें औलाद जैसी जायदाद मिली, उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी जायदाद को जो बच्चों की शक्ल में है, मिरास को जो बच्चों की शक्ल में है, उसे सेव करने के लिए, उसे महफूज रखने के लिए अपने घर के अंदर अच्छा माहौल दें। क्योंकि घर में अगर अच्छी बातें माँ बाप करेंगे, अच्छे काम करेंगे बच्चों के सामने, अच्छे रवैये बच्चों को दिखाएंगे, अच्छा मेल जोल बच्चों को दिखाएंगे, तो बच्चे सारा कुछ अच्छा सीखेंगे। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, घर में बच्चों को अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, घर के अंदर बच्चे अच्छी बातें नहीं सुनेंगे, नहीं सीखेंगे, अच्छे काम नहीं देखेंगे होते हुए, अच्छे रवैये नहीं देखेंगे, अच्छा मेल जोल जो है वो नहीं देखेंगे, तो बच्चे सारा कुछ गलत सीखेंगे और फिर उसी तरह का उनका रवैया, उसी तरह के उनके काम, उसी तरह की बातें, उसी तरह के उनके काम और उसी तरह का उनका मेल मिलाप होगा, क्योंकि उन्होंने अपने घर से वो सब कुछ देखा और सुना और सीखा, और वो बच्चे भी हाथों से निकल जाते हैं। क्योंकि बच्चे कुदरती तौर पर जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वो सीखते हैं और फिर उसे फॉलो करते हैं और वो ही कुछ करते हैं। अगर बच्चे घर में अच्छी बातें, अच्छे काम, अच्छे रवैये, मेल जोल नहीं देखते, तो बच्चे गलत राहें इख्तियार कर लेते हैं, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि हमने वो कुछ नहीं किया जो हमें करना चाहिए। लिहाजा जरूरी है कि खुदा की दी हुई मिरास जो बच्चों की शक्ल में है, उसे सेव करने के लिए, महफूज रखने के लिए, जो आज हमने कलाम खुदा में से सुना और सीखा है, उसे अपनी जिंदगियों का, अपनी फैमिलियों का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारी जायदाद जो है, हमारी मिरास जो बच्चों की शक्ल में है, वो हमारे पास महफूज रहे। आमीन। खुदा आज के कलाम की मिसाल से सबको आमीन।